जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल की एक और क्लास में आपका स्वागत है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बात कर रहे हैं साथियों यूपी दिवस, यानी कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो यूपी स्पेशल डे है ना, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और यूपी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो साथियों, जो यूपी है उत्तर प्रदेश, उसको 1836 में सबसे पहले जो उसका नाम था 1836 में, वो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। ठीक है। फिर उसके बाद 1877 में नाम बदल गया और 1877 में नाम हो गया उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। 1902 में फिर उत्तर प्रदेश का नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 में इसका नाम फिर से बदला और ये हो गया संयुक्त प्रांत। 1950 में उसके बाद इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश और वो डेट है 24 जनवरी 1950। तो हम अपने यूपी को, उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 से ही उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उससे पहले सबसे पहला नाम है इसका उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसके बाद उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत, और उसके बाद संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, उसके बाद संयुक्त प्रांत और लास्ट में उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो राजधानी भी इसकी सबसे पहले 1836 से 1858 तक आगरा रही है। उसके बाद 1858 में इसकी राजधानी प्रयागराज बन जाती है और 1921 तक यही चलती रहती है। कहीं कहीं आपको 1920 भी मिलेगा। ठीक है। उसके बाद 1921 से 1935 तक लखनऊ रहती है इसकी राजधानी आंशिक रूप से। और साथियों 1935 के बाद आज तक क्या है, लखनऊ पूर्णता। तो ये हमारी जो यूपी है उसका नाम और उसकी राजधानी के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब बात करते हैं राज्य के विभाजन की। तो साथियों 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड को बनाया था और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 14 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था। तो ये हमने यूपी की जानकारी अच्छे से कर ली और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें आंसर करना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत है। ठीक है। ऑप्शन है 8.99%, 7.33%, 9.02%, 10.04%। तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के समूचे क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को जब हम देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल की तो ये 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बात करते हैं कि जो ये यूपी का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो साथियों ये है 7.33%, जो कि हम देख चुके हैं क्वेश्चन के आंसर में। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी देख लेते हैं कि पूरे भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो पूरे भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले पे कौन है, तो पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, ये जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। यानी कि जो मछली वाला हमारा राजकीय चिन्ह है वो हमने कहाँ से लिया है, किस ऐतिहासिक स्मारक से लिया है। ऑप्शन है लखी दरवाजा, रूमी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट। तो साथियों मैं आपको बता दूं ये जो चिन्ह है ये हमने रूमी दरवाजे से लिया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताना है। तो हमारे ऑप्शन है हरदोई, हाथरस, हमीरपुर, हापुड़। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब छोटे जिले की पता चल गई, हम कुछ बड़े जिले भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो बड़े जिले देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हरदोई और उसके बाद सीतापुर। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये अवरोही क्रम में हमारे बड़े जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? हमें ऐसे जनपद को चुनना है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर यानी कि ऑप्शन ए, कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब हमें ये भी देखना है कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करने वाले जनपद कौन से हैं, देख लेते हैं। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, एक है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 जिले उत्तर प्रदेश के। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऐसा जनपद हमें बताना है, ऐसा जिला बताना है जो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन है मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सोनभद्र। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारनपुर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है, देश का नहीं बताना है साथियों। राष्ट्रीय पक्षी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताना है। मोर, सारस, तोता, कोयल। तो शायद आपको ये पता होगा, सारस हमारा राजकीय पक्षी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ राजकीय चीज़ों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो साथियों हमारा राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी हमने अभी देखा था सारस या क्रॉन्च, ये सारस है। ठीक है, राजकीय वृक्ष होता है अशोक, राजकीय पुष्प होता है पलाश, राजकीय खेल होता है हॉकी और राजकीय चिन्ह है एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष। ये हमारे राजकीय चिन्ह सिंबल हैं कुछ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। अब चिन्ह आपको दिख रहा है, वैसे तो आप देख के बता सकते हैं, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, धनुष, तीर, मोर, मछलियाँ। तो साथियों मछलियाँ हैं, तीर है और धनुष है। मोर हमारे राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी एक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। एक ऐसा जनपद हमें नियुक्त करना है, ऐसा चुनना है जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती, इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बस्ती, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ऑप्शन है आजमगढ़, बस्ती, बाराबंकी, बलिया। तो साथियों सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का बलिया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लगे हाथ उत्तर प्रदेश के और भी ऐसे जिले देख लेते हैं कि दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि की स्थिति देख लेते हैं इसकी। तो सबसे उत्तरी जिला है हमारा सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। ठीक है साथियों, ये आप रट के जाएं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सोनभद्र। सोनभद्र की बात कर रहे हैं, जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। ठीक है साथियों, तो सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं,
ठीक है साथियों, सोनभद्र को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि वो राज्य कौन कौन से हैं। तो वो राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? सोनभद्र से लगती है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है या अवस्थित है? ऑप्शन है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर। तो साथियों नोएडा है जीबी नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो जो उत्तर प्रदेश है भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब वो 8 राज्य भी देख लेते हैं। ठीक है, 8 राज्य हैं। एक है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं राज्य। तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ये 9 हो जाते हैं क्योंकि यहाँ ये यूनियन टेरिटरी है साथियों, यूटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? एक राज्य कौन सा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? ऑप्शन है पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों राजस्थान के साथ तो लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, पंजाब के साथ नहीं लगती। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वैसे हमने थोड़ी देर पहले देख भी लिया था, लेकिन फिर देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? हमें उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य बताना है जिसकी सीमा लगती है। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य राजस्थान है, आप सभी जानते हैं। पंजाब नहीं है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो साथियों हमें बताना है एक उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वो है महोबा। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। ये आप अच्छे से याद करके जाएं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ऐसा कौन सा जिला है जिसे एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है शामली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा। इनमें से हमें चुनना है। तो साथियों ऐसा जिला है शामली। ठीक है, जिसे 23वां जिला बनाया गया है एनसीआर का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसे जिले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में शामिल हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दिल्ली एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? अभी हम देख चुके हैं, शुरू में समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी शायद आपको अच्छे से याद नहीं होगा, दोबारा देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 72, 75, 78, 77। तो साथियों 75 यानी कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
और उसकी लिस्ट मैंने यहाँ लगा दी है, आप इनको पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ूंगा तो आपके लिए काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। लिस्ट लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, और ये कहाँ किया जा रहा है, किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन है लखनऊ में, अलीगढ़ में, वृंदावन में, कानपुर में। तो साथियों शेखा झील आते ही आपको अलीगढ़ लगाना है, अलीगढ़ याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलीगढ़। ठीक है, शेखा झील अलीगढ़। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश की झीलों को भी देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो एक है बरुआ सागर झील, ये कहाँ है, झांसी में। चितौरा झील बहराइच में है। मोती झील कानपुर में है। कीटम झील आगरा में, इसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है साथियों, कीटम झील को। ठीक है, राजा का ताल महोबा में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। शुरहा ताल बलिया में। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में है। चिलुआ ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। करेला और इटौजा झील ये लखनऊ में है। मदन सागर झील ये महोबा में है। ये उत्तर प्रदेश की ऐसी कुछ मुख्य झीलें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये गलत है साथियों, लखीमपुर में नहीं है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये सही है, ये एक मानव निर्मित जलाशय है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये कहाँ है, ये आगरा में है। ठीक है साथियों, आगरा में सूर सरोवर झील, इसे कीटम झील भी कहते हैं। तो हमारा केवल एक ही आंसर सही है, दो वाला कथन सही है, तो केवल 2, ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों रामसर स्थल की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में कुछ रामसर स्थल भी हैं, 10, उनको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 10 स्थलों को रामसर स्थल, रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहली रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट है, और ये कहाँ है, बुलंदशहर में। इसे कब रामसर साइट में डाला गया, 2005 में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील ये संत कबीर नगर में है। सरसई नावर झील ये इटावा में है। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा विहार ये गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सूर सरोवर यानी कि कीटम झील ये आगरा में है। और हैदरपुर मुजफ्फरनगर ये बिजनौर में है। तो साथियों ये हमारी 10 उत्तर प्रदेश की रामसर साइट हैं, एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश कर रही है? आपको ये तो दिख रहा होगा कि गंगा नदी कहाँ से आ रही है, यहाँ डायग्राम में ये उत्तर प्रदेश में आ रही है ना, यहाँ से, इधर से ऊपर से जहाँ से आती है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जहाँ से ये एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन है बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनौर। ये बिजनौर से यूपी में एंटर करती है। अब हम कुछ ऐसे शहर भी देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, एक है कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, उन्नाव, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, मिर्जापुर, मुगल सराय, बिजनौर, अनूपशहर, हस्तिनापुर, बिठूर, फतेहगढ़ और सिरसा। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल, कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये बताना है हमें कि कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है साथियों, सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील और शुरिंसर मानसर झील, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमें पता है सूर सरोवर है आगरा में, समसपुर है, सरसई नावर है, सुरिंसर मानसर जो झील है ये साथियों J&K में है। ठीक है, कहाँ पे ये J&K में है, ये जम्मू कश्मीर में, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की झील नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हिंडन नदी, कावेरी नदी, सोन नदी, शारदा नदी। तो हिंडन नदी बहती है उत्तर प्रदेश से, सोन नदी बहती है, शारदा नदी बहती है। साथियों कावेरी नदी ये उत्तर भारत से नहीं दक्षिण भारत से बहती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, सही सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सही सुमेलित हैं। ठीक है साथियों, तो हमें यही बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सौज झील मैनपुरी ये सही सुमेलित है। सेखा झील अलीगढ़ हम पढ़ चुके हैं, ये बन रहा है, अभी विकसित किया जा रहा है। ये है बखीरा झील संत कबीर नगर, ये भी सही सुमेलित है। सरसई झील आगरा ये सही सुमेलित नहीं है साथियों। सरसई झील कहाँ है? इटावा, इटावा में है ये। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर ऐसा ही क्वेश्चन है। गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोशी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो सरयू कहाँ है? अयोध्या के किनारे, सुल्तानपुर गोमती, गंगा वाराणसी, लेकिन कोशी गोरखपुर ये साथियों गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात आती है गोरखपुर किसके किनारे है? फिर कोशी के नहीं है तो साथियों एक नदी है राप्ती, ये राप्ती के किनारे पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र बताना है जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो साथियों पूर्वी क्षेत्र, वर्षा भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है। पूर्व में जो गोरखपुर है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की वर्षा वहीं होती है। तो पूर्वी क्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसको रामसर साइट में डाला गया है? पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, सुरहा ताल, ऊपरी गंगा, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अभी हमने जब रामसर साइट पढ़ी थी पार्वती अर्गा उसमें थी, सूर सरोवर था, सुरहा ताल था, ऊपरी गंगा थी, और ये तो सबसे पहली थी। ठीक है, ऊपरी गंगा सबसे पहली रामसर साइट थी उत्तर प्रदेश की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 1975 में जो वन्य जीव स्थापित किया गया था अभयारण्य वो बताना है। किशनपुर अभयारण्य, कतरनिया घाट अभयारण्य, रायपुर और चंबल। तो साथियों हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 1975 में कतरनिया घाट को स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये भी देख लीजिए कि ये जो कतरनिया घाट है ये है कहाँ? तो साथियों यूपी का एक जनपद है, आपने सुना हो तो बहराइच, ये बहराइच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले किशनपुर, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है साथियों, किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा ये चंदौली में है। चंद्रप्रभा चंदौली ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। सोहगी बरवा वन्यजीव विहार ये महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ गाजियाबाद में सम्मिलित रूप से है। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। शांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। कतरनिया घाट जो अभी हम कर रहे थे उसी क्वेश्चन के लिए तो इन्हें देख रहे हैं, तो वो कहाँ है? बहराइच में है, यही तो हमने देखा था अभी। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा और चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आगरा और इटावा में है सम्मिलित रूप से। ठीक है साथियों, तो ये हमने कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य देख लिए। इसके बाद कुछ और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और देख लेते हैं। एक है सुहेलबाब वन्यजीव विहार ये बलरामपुर और श्रावस्ती में है। कछुआ वन्यजीव विहार ये रामनगर वाराणसी में है। पटना वन्यजीव विहार ये एटा में है। साथियों आप इसे अच्छे से याद करके जाएं पटना को, क्योंकि इसमें बर्ड जी के इंडिया जी के सब आती है ना इसमें, और यूपी जी के भी आती है। तो आप पटना वन्यजीव विहार को
कहीं बिहार मत कर देना, उसमें ऑप्शन में बिहार भी दिया होगा, पटना वन्यजीव बिहार कहाँ है, बिहार में, और उधर एक जिला भी दिया होगा एटा, तो पटना वन्यजीव बिहार एटा में है, ठीक है। सुराथाल वन्यजीव बिहार ये बलिया में है। सूर सरोवर वन्यजीव बिहार आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में है। कानपुर प्राणी उद्यान ये कानपुर में है। लखनऊ प्राणी उद्यान ये लखनऊ में है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद में है। शमान पक्षी विहार ये मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। और विजय सागर वन्यजीव विहार ये महोबा में है, ठीक है साथियों। तो ये हमारे प्रमुख वन्यजीव विहार हमने सारे के सारे देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर है। वैसे तो हमने अभी सब देख लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। पीलीभीत में है, उन्नाव में, चंदौली में, महाराजगंज में। तो साथियों चंद्रप्रभा चंदौली से रिलेट करें आप, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान, मतलब जिले का ही नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन है महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो साथियों विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, यानी जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन है दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाजी। तो साथियों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संस्करण केंद्र, क्या पहला गिद्ध संस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज, मेरठ। तो साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव सप्ताह, वन महोत्सव सप्ताह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब मनाया जाता है। 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 23 जुलाई, ठीक है साथियों। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इस ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर होगा सही 1 जुलाई से 7 जुलाई यहाँ मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 युग्म सही सुमेलित हैं। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर में है, ठीक है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है और ये सही भी है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षी सेंचुरी, पक्षी या घाना पक्षी विहार बोलते हैं ना इसे, घाना पक्षी सेंचुरी ये भरतपुर में है, ये भी सही है, राजस्थान में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा पहला ही गलत है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, क्या बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है, ये कहाँ स्थापित की जा रही है। बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो साथियों जो बब्बर शेर सफारी है इटावा में बनाई जा रही है, स्थापित की जा रही है, तो इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। हमें ऐसा जनपद बताना है जहां सर्वाधिक वन हैं। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो साथियों ऑप्शन बी सोनभद्र, आपको याद रखना है सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अंदर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। तो साथियों सुरहाताल पक्षी विहार एक ऐसा है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और ये बलिया के अंदर स्थापित किया गया है इसको, तो बलिया में है सुरहाताल पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि ये सब बाहर के हैं, इनमें से एक है कोई जो उत्तर प्रदेश में, उसे हमें चुनना है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये तो था ही, हमने पढ़ा था समसपुर,
ठीक है। वेदांतगल पक्षी विहार अभ्यारण्य ये नहीं है। घटप्रभा नहीं है, चंद्रप्रभा था। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, इटावा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दुधवा लखीमपुर खीरी में है और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है कब स्थापित हुआ? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। इनमें से हमें राइट सन को चुनना है, कौन सी सन हमारी सही है। ठीक है, तो 25 नवंबर 1974 हमारी सही है। यहाँ वन निगम की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट, पन्ना, इनमें से कौन सा स्थल है जो बाघों के संरक्षण से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में है, ये बताना है। तो साथियों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये अभी पढ़ा था ना, कॉर्बेट का हिस्सा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का साथियों लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, ये योग नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं, यहाँ उनकी अवस्थिति। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में है। ठीक है, लाख बहोसी ये कन्नौज में है। किशनपुर ये बलरामपुर में है। कैमूर अभ्यारण्य ये मिर्ज़ापुर यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो महावीर स्वामी ललितपुर में ये सही है। ठीक है, लाख बहोसी कन्नौज में ये भी सही है और कैमूर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में ये भी सही है, लेकिन किशनपुर गलत है साथियों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किशनपुर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को या यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले लोगों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।